साहित्य सफर युगों युगों तक युवाओं का प्रेरणा स्तंभ बना रहेगा। उनकी प्रमुख साहित्यिक कृतियों से रूबरू करवाते हैं आपको। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का संशोधन, एशियन सुरक्षा की समस्या, सड़क परिवहन निर्देशिका, पूर्वी क्षेत्र भारत में सड़क परिवहन उद्योग की रिपोर्ट, प्रत्यायोजित विधान, हरिजन किराएदारी की रक्षा, भूमि ऐतिहासिक विकास में स्वामित्व अधिकार, भीड़ का सामना करते हुए डॉक्टर नगेंद्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, संयुक्त राष्ट्र संगठन का पुनर्गठन, विध्वंस से पुनः दर्शन तक अयोध्या प्रकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय के नियमों में संशोधन, सत्ता के गलियारों में सत्ता के कई चेहरे, भारतीय प्रतिभूमि और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 में संशोधन, बाहर में मेरी यादें, पाकिस्तान ने छटनी का फरमान सुनाया, गैर पुनः रिक्षित और एक शासन महत्वपूर्ण जरूरतों की जांच करें। अनेक सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों की जानकारी थी। वे हमेशा से ही बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत ही गंभीर रहते थे, जिससे अनेक युवा उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार के अनेक सदस्य उच्च पदों पर कार्यरत होने के साथ साथ सम्मानित लेखक लेखिका भी हैं। श्री सुमेर चंद्र भंडारी के उच्च संस्कार, मार्गदर्शन और आशीर्वाद की वजह से आज पूरा परिवार सफलता की नई कहानी गढ़ रहा है। उनके पुत्र श्री डॉक्टर दिनेश भंडारी, पूर्व मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम, दामाद डॉक्टर नरेंद्र जी लोढ़ा, ईएनटी, पूर्व अतिरिक्त अधीक्षक सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर, दामाद श्री राजीव नाबर, भारत सरकार में पूर्व आयकर आयुक्त, पुत्री श्रीमती अनीता कौशिक, पूर्व फाइनेंशियल सलाहकार राजस्थान सरकार, दामाद श्री संतोष कौशिक, सीनियर एडवोकेट राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, पुत्री श्रीमती अरुणा राजे, शाही श्रवण कुमार पुरस्कार से सम्मानित, श्रीमती मधु जी वनस्थली विद्यापीठ पूर्व व्याख्याता, जो कि प्रसिद्ध वक्ता और विभाग शैली के लिए जानी जाती हैं, पुत्री श्रीमती आशा लोढ़ा, लेखिका और चित्रकार, नवासे अमित शाह लोढ़ा, भारतीय पुलिस सेवा, पूर्व आईजी बीएसएफ जोधपुर, जो वर्तमान में गया बिहार में आईजी के रूप में कार्यरत हैं, दोहिते नमित लोढ़ा, पीएनसी बैंक अमेरिका में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहे हैं, पौत्र श्री नितिन भंडारी, वकील, उच्च न्यायालय जयपुर। इनके अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्य भी बहुत अच्छे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। श्री भंडारी जी की प्रेरणा और आशीर्वाद से वर्तमान में नेहा भंडारी, मोतियानी, पुलकित नाबर, निर्मित नाबर, सृष्टि कौशिक भी भविष्य निर्माण हेतु लगे हुए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद उच्च न्यायालय में वकालत भी की और कई केस में विजेता रहकर अपनी बेबाक शैली का परिचय दिया। श्री सुखी राम जी मंडा ने भंडारी जी के बारे में संस्मरण प्रकाशित करवाने की प्रेरणा इस बात से ली कि उनकी पुत्री श्रीमती अरुणा जी को श्रवण कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो जरूर उनके पिता में बहुत कुछ विशेष रहा होगा। इस संस्मरण लेखन में विशेष योगदान राजयोगी ब्रह्म कुमार रामलाल जी और राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी सानू सिया जी का रहा है, जिन्होंने श्रवण कुमार पदक से सम्मानित श्रीमती अरुणा राजे जी शाही का परिचय सुखीराम जी मंडा से करवाया। श्रीमती अरुणा राजे शाही ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ी हुई हैं और शिव बाबा को परम पिता और अपना प्रेरणादायी मानती हैं। इस संस्था से जुड़ने के बाद पूरे परिवार में नई ऊर्जा का संचार हुआ और आध्यात्मिक आस्था को और ज्यादा बढ़ावा मिला। श्री भंडारी जी के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित की तो पता चला कि सन 1998 में श्री भंडारी जी ने आराधना मंदिर का निर्माण करवाया और अपनी सहधर्मिणी श्रीमती पंचम भंडारी जी को सर्व सिद्धिदात्री के रूप में प्रतिष्ठित करवाया। मां सरस्वती की मयूर पर विराजमान वीणा बजाते हुए भव्य चित्रकारी और मंदिर में स्थापित मूर्ति सभी को प्रेरित करती रही है। आपका विश्वास था कि विधियां अर्जित करोगे तो लक्ष्मी माता हमेशा मेहरबान रहेंगी।
मां सरस्वती की ही कृपा उन पर रही कि वे एक ही जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशील रहे। राज्य पुलिस सेवा, राज्य प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, सेवानिवृत्ति के पश्चात एक सफल वकील और विधिज्ञाता, एक उद्योगी, एक सफल लेखक के साथ साथ एक समाज सेवक और धर्म के प्रति अगाध आस्था का प्रतीक आराधना मंदिर का निर्माण कार्य के प्रति उनका समर्पण देखते ही बनता था। मां सरस्वती की विशेष कृपा उन पर हमेशा रही। उनकी आस्था का प्रतीक ये मंदिर एक मजबूत स्तंभ की तरह वैसे ही टिका है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। आराधना मंदिर जो कि एक अमूल्य धरोहर है श्री भंडारी साहब की, जिसे पूरी आस्था और निष्ठा के साथ परिवार के सभी सदस्यों यथा उनके पुत्र पुत्रियों द्वारा एक ट्रस्ट के रूप में चलाकर परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं। भंडारी साहब की पुत्री श्रीमती अरुणा जी ने अपना जीवन अपने माता पिता और आराधना मंदिर को संभालने में लगा दिया। मेरी जिंदगी मेरी जुबानी उनकी धर्म पत्नी श्रीमती पंचम सा भंडारी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि के रूप में रचित है। अपने अंतिम समय तक समाज के उत्थान के कार्य में व्यस्त रहे। अंतिम समय में बीमार पड़े तो पूरा परिवार एक साथ खड़ा रहा। उनके दामाद श्री लाल ज्ञानेंद्र प्रताप शाही ने अरुणा जी के साथ मिलकर श्री भंडारी जी की खूब सेवा शुश्रूषा की, जिनका पूरा परिवार आज भी कायल है। श्री लाल ज्ञानेंद्र प्रताप शाही आज हमारे बीच नहीं रहे, परंतु उनकी स्मृतियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत डॉक्टर सुधीर भंडारी के साथ श्री भंडारी साहब से मिलने आए। 18 जुलाई 2011 को जयपुर में श्री सुमेर चंद सा भंडारी ने अंतिम सांस ली। वो तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, किंतु उनके द्वारा बिताया गया जीवन का हर पल आज भी प्रेरणा स्तंभ बना हुआ है। और उनके पुत्र डॉक्टर श्री दिनेश भंडारी और उनके पुत्र वधू उनके पद चिन्हों पर चलकर परिवार और समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। श्री भंडारी जी द्वारा किया गया हर कार्य आज भी हम सब में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। अंत में श्री भंडारी जी और श्रीमती पंचम भंडारी जी की मधुर स्मृतियां सदैव हमारे साथ रहेंगी और उनके प्यार, स्नेह और संबलता के बारे में शब्दों से वर्णन करना महज सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। फिर भी हमने उनके जीवन के बारे में विस्तार से वर्णन करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। अंत में उनके आशीर्वाद को सादर नमन। आभार। लेखक और संकलनकर्ता मुकेश कुमार खाजूवाला, बीकानेर।